लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था कि कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे कॉल करते हैं वैल्यूज़ को। इस क्लास में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे पे स्लिप का। ओके, एक प्रोग्राम बनाएंगे पे स्लिप का। तो पे स्लिप में जैसे होता है कि एम्प्लॉय का नेम होता है यहाँ पर, एंड जैसे नेम होता है, एंड देन एम्प्लॉय कोड होता है, एंड बेसिक पे होता है। ओके, उसके अलावा डीए होता है, डीएनएस अलावेंस, एचआरए होता है, हाउस रेंट अलावेंस, मेडिकल अलावेंस एंड टैक्स, देन ग्रॉस पे होता है, एंड देन नेट पे होता है। तो इस ढंग से देखोगे कि अगर तुम्हारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब करता होगा तो उसमें इन लोग को इस ढंग से सैलरी, उन लोग का पे स्लिप देखना इस ढंग से आता है। उसमें किसी में ऐसे लंबा ऐसे लिखा रहता है या किसी में ऐसे लिखा रहता है, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे पे स्लिप बनाने पर। ओके, नाम अभी हम इंटर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी स्ट्रिंग का प्रोग्राम नहीं किए हैं। सो अभी नाम हम एंट्री, नाम भी हम दिखा सकते हैं, चलो नाम हम दिखा देंगे। और बेसिक पे लेंगे, डीए, एचआरए और टैक्स, ग्रॉस पे, नेट पे। सो यहाँ पर से यूज़र जो है नेम एंट्री करेगा, यूज़र यूज़र नेम एंट्री करेगा। ओके, नेम एंड बेसिक, कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से ये डीए, एचआरए, टैक्स, ग्रोस एंड नेट कैलकुलेट होगा। यानी ये सारा का सारा चीज़ फंक्शन से होगा। तो यहाँ पहला फंक्शन जो होगा वो होगा इनपुट फंक्शन, जिसमें मेरा वैल्यू ये इनपुट होगा। ओके, ये नेम एंड बेसिक पे इनपुट होगा, यहाँ पर एक फंक्शन होगा। दूसरा फंक्शन कैलकुलेट होगा। ओके, जिसमें हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डीए, एचआरए। तो इसमें कुछ कंडीशन होगा। तो कंडीशन क्या होगा कि अगर मेरा बेसिक पे ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 पर मंथ है तो इसमें डीए होगा, बीपी का परसेंटेज 50% से 40%, इसको इरेज कर देते थोड़ा। सो हम डीए जो है यहाँ पर 40% ऑफ बीपी लेंगे, एचआरए लेंगे हम से 30% ऑफ बीपी ऑफ बेसिक पे, एंड टैक्स ले लेते हैं, एंड टैक्स ले लेते हैं से 10% ऑफ बेसिक पे। ओके, हम मेडिकल अलाउंस नहीं लेते, बस इसी को रखते हैं, इसे समझ में आ जाने से बाकी समझ में आ जाएगा ना। अगर मेरा बेसिक पे ग्रेटर देन 35,000 है एंड लेस देन 50,000 है, अगर 50,000 से कम है लेकिन 35,000 से ज़्यादा है, तो इन दैट केस डीए मेरा हो जाएगा से डीए हो जाएगा 30% ऑफ बीपी, एचआरए हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर से 25% ऑफ बेसिक पे, एंड टैक्स हो जाएगा यहाँ पर टैक्स हो जाएगा से 8% ऑफ बीपी बेसिक पे। और लेस देन अगर मेरा बीपी जो है लेस देन अगर 35,000 है बेसिक पे, लेस देन, सो यहाँ पर डीए जो है वो मेरा होगा 25% ऑफ बीपी, एचआरए भी मेरा 20% होगा ऑफ बीपी बेसिक पे, एंड टैक्स जो होगा यहाँ पर से टैक्स हम नील लग देते हैं। ओके, ज़ीरो। सो यहाँ पर ये कैलकुलेट्स। अब जो है यहाँ पर एक और कैलकुलेशन होगा ग्रॉस पे ना। ग्रॉस पे क्या होता है, ग्रॉस पे होता है बीपी प्लस डीए प्लस एचआरए, ये हो गया ग्रॉस पे। और नेट पे हमको क्या करना है, जो एम्प्लॉय को मिलता है उसमें क्या होता है टैक्स बात करके, यानी ग्रॉस माइनस टैक्स, ग्रॉस माइनस टैक्स। तो ये पेमेंट जो है ये मिलता है। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर? हेलो? यस सर। ओके ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके अपने आईडी में, दैट इज कोड ब्लॉक में। ओके, तो हम लोग चलते हैं कोड ब्लॉक। सो हम लोग कोड ब्लॉक में आ गए। अब यहाँ पर जो है न्यू क्लास हम ले लेते हैं, न्यू एम्प्टी फाइल ले लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं।
सेम जो है हम क्या करेंगे, पे स्लिप में लिखेंगे। ओके, पे स्लिप, पे स्लिप हमने दे दिया। ओके, आई थिंक पे स्लिप ऑलरेडी है, तो हम पे स्लिप न्यू कर देते हैं। ओके, पे स्लिप न्यू। अब हमको तीन तीन क्या बनाना है, हमने क्या बताया कि 3 मेथड्स हमको बनाना है। एक मेथड, अच्छा एक और मेथड बनाना है जो हमको डिस्प्ले मेथड एक बनाना है। यहाँ पर डिस्प्ले मेथड मैंने भूल गया, तो डिस्प्ले मेथड जिसमें मेरा वैल्यू प्रिंट करेगा। क्या क्या प्रिंट करेगा, यहाँ प्रिंट करेगा ऐसे करके, नेम करेगा, नेम इक्वल टू जो भी नेम होगा, से आमर होगा, एंड से बेसिक पे उसका होगा यहाँ पर से 60,000 INR, एंड देन DA यहाँ पर उसका हिसाब से कुछ होगा, समथिंग HRA होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा, टैक्स होगा यहाँ पर, देन यहाँ पर प्रिंट होगा, देन ग्रॉस प्रिंट होगा, एंड देन नेट पे प्रिंट होगा। ओके, सो इस ढंग से वो पेमेंट स्लिप जो है मिलेगा। यहाँ पर नाम होगा, एम्प्लॉय कोड भी हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय कोड हम सिर्फ नेम देते हैं, तो जस्ट इसको समझने के लिए। सो अभी यहाँ पर हम पहले तो हैज़ इंक्लूड लगाएंगे, हैज़ इंक्लूड्स एंड stdio डॉट stdio.h। अब यहाँ पर हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इसीलिए कि अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जब नाम लेंगे तो नाम के लिए हमको कैरेक्टर डिफाइन करने पड़ता है। तो यहाँ पर हम दे देते नेम इक्वल टू से 20 कैरेक्टर। ये नेम का एक एरे है, सो एरे हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो क्लियर आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फ्लोटिंग में ले लेते हैं, फ्लोट में ले लेते हैं बेसिक पे। ओके, उसके बाद ले लेते हैं हम लोग HRA, एंड देन लेते हैं DA, देन लेते हैं टैक्स, देन हम लेते हैं यहाँ पर टैक्स हो गया, ग्रॉस पे, और हम लिख देते हैं जी पे। ओके, एंड नेट पे के लिए एन पे लिख देते हैं। ओके, सो ये मेरा वेरिएबल्स हो गया। अब मेरे को फंक्शन बनाना है, तो फर्स्ट फंक्शन जो बनाएंगे वो फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन जो है, ये फंक्शन हमको इनपुट फंक्शन बनाना है। ओके, इनपुट फंक्शन यहाँ पर बनाना है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो। सो void लिखेंगे। सो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे, तो यहाँ एक रिमार्क डाल देते हैं। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनपुट फंक्शन। ओके, इनपुट, यहाँ पर void, देन यहाँ पर हम इनपुट डाल देते हैं, इनपुट। अच्छा, इनपुट के लिए हमको पहले लिखने पड़ेगा कि जो इनपुट हम जो नेम करेंगे, सो यहाँ गेट्स देने पड़ेगा। ओके, गेट्स में हम लेंगे, स्कैनअप में लेंगे। तो मेरा अगर नाम मान लो कि से नूरुल हुदा है, तो नूरुल सिर्फ लेगा, हुदा नहीं लेगा। ओके, या से सुनील अग्रवाल है, तो सुनील लेगा, अग्रवाल नहीं लेगा। तो यहाँ पर हमको गेट्स लेने होगा। ओके, तो गेट्स लेंगे। सो गेट्स जो है, तो पहले तो हम यहाँ प्रिंटफ करते हैं, इंटर नेम। ओके, एंड देन सेमीकोलन, यहाँ पर कर देते हैं गेट्स, नेम ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंटफ, हम यहाँ पर अब हम इनपुट कराएंगे, एक वेरिएबल यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, बेसिक पे। ओके, इंटर बेसिक पे। ओके, तो यहाँ पर हमने बेसिक पे एंट्री ले लिया, एंड देन यहाँ पर स्कैनअप लेंगे। ठीक है, स्कैनअप, तो मेरा फ्लोटिंग वैल्यू है, तो क्या लेंगे हम, %f लेंगे। ओके, एंड देन कॉमा एम्परसेंड देंगे, याद होगा मेरे ख्याल से। सो यहाँ पर हम, मेरा वेरिएबल का नाम क्या है, BP। सो ये मेरा एक फंक्शन रेडी हो गया।
ओके, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन जो होगा हमारा वो होगा कैलकुलेट। कैलकुलेट फंक्शन हम करेंगे यहां से, तो यहां पर हम करते हैं void कैलकुलेट अब यहाँ पर कैलकुलेट क्या करेंगे, अगर मेरा बेसिक पे, देखो यहाँ पर फिर से हम आते हैं, अगर मेरा बेसिक पे 50,000 का एवब होता है या बराबर, सो मेरा DA 40, HRA 30 एंड बेसिक HRA जो है 30% ऑफ बेसिक पे एंड टैक्स जो है 10% होता है। लेट्स कैलकुलेट इट फर्स्ट हियर। सो हियर इफ BP greater than equal to 50,000, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरा DA कितना होगा, DA होगा BP का 40%, तो हम 40 के लिए 0.14 लिख देते हैं, या फिर हम 40/100 लिखेंगे, एक ही बात हुआ। HRA को जो है 30% है, तो BP हमने यहाँ दिया इंटू 0.3, तो ये 30% हो गया। टैक्स जो है हमारा कितना कैलकुलेशन हो रहा है, वो है तुम्हारा, टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है 10% हो रहा है, ओके, तो 0.1 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो कि नेक्स्ट वैल्यू आता है एलसीफ, मतलब मेरा 35,000 से ज़्यादा और 50,000 से कम, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, BP greater than equal to 35,000, sorry 35,000 and BP लेस देन, यहाँ पर हम करते हैं 50,000, यहाँ इक्वल टू नहीं देंगे, ओके, क्योंकि ऑलरेडी जो है इक्वल टू मैंने ऊपर दे दिया हुआ, ओके, ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल टू दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं इक्वल टू नहीं दूंगा, ओके, 50,000। अब यहाँ पर हम करली ब्रेस देंगे, तो यहाँ पर जो है DA अब कितना होगा वहाँ पर, सो DA हमने कितना दिया था, लेट मी सी हियर वंस अगेन हियर, सो यहाँ 30% है, 25% एंड 8%, ओके। यहाँ पर हम आते हैं BP इंटू मेरा कितना था 35%, दैट इज 0.35, ये हो गया मेरा DA कैलकुलेशंस। देन HRA यहाँ पर हम देते हैं BP इंटू 0.3, ओके, दैट इज 30%, एंड देन मेरा टैक्स जो है 8% कैलकुलेशन होगा, तो BP का इंटू 0.08, ओके, 0. यहाँ पर 0.8 नहीं देंगे, 0.8 देने से 80% हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। नाउ यहाँ पर एल्स, अब लास्ट वाला पार्ट क्या है कि मेरा जो है अगर कम होता है 35,000 से कम होगा, दैट मीन्स एल्स पार्ट में आएगा, ओके। सो एल पार्ट में आएगा, तो मेरा DA का वैल्यू क्या होगा, DA 25% ऑफ BP था, 25% ऑफ BP HRA BP into 0.2%, दैट मीन्स 0.2 मीन्स यहाँ पर जो है 20% हो गया, और टैक्स क्या है यहाँ पर नील है, ओके, 0.0 है। अब देखो कि हमारा जो है DA HRA वगैरह कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे ग्रोस पे को, यहाँ पर GPay लिखा हुआ है, GPay, सो यहाँ पर हमने लिखा GPay इक्वल टू BP बेसिक पे प्लस DA प्लस HRA, ओके। टैक्स को प्लस नहीं करेंगे, माइंडेड, टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लेता है, ओके, टैक्स को हमको पे करने पड़ता है, तो टैक्स जो है हम उसमें ऐड में नहीं लिखेंगे। एंड देन यहाँ पर ग्रॉस पे हो गया, और यहाँ पर अब क्या होगा, नेट पे हमने डाल दिया, नेट पे इक्वल टू GPay, ओके, GPay माइनस टैक्स, ओके, GPay माइनस टैक्स। अब यहाँ पर देखो कि ये दूसरा फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। तीसरा फंक्शन मैंने क्या बताया कि हम अब जो है यहाँ पर तीसरा फंक्शन हमको डिस्प्ले बनाना है, जिसमें इस ढंग से हमारा नेम
एंड बेसिक पे ये सारा प्रिंट करेगा। तो इसको कैसे करते हैं, लेट्स सी। थर्ड फंक्शंस बनाते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे void, फंक्शन का नाम लेंगे डिस्प्ले। अब यहाँ पर जो है void डिस्प्ले हमने लिख दिया। तो सबसे पहले हमको क्या प्रिंट कराना है, नेम प्रिंट कराना है। तो यहाँ लिखेंगे नेम इक्वल टू परसेंटेज एस देंगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है। और यहाँ पर स्लैश एन दे देते हैं, नहीं तो एक ही लाइन में आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम सेमीकोलन। इसी ढंग से अब जो है यहाँ पर प्रिंट एफ, इसको डबल कोटेशन में हम लिखते हैं बेसिक पे इक्वल टू परसेंटेज एफ, ओके, परसेंटेज एफ स्लैश एन कॉमा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बेसिक पे के लिए बीपी लिखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो है हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रिंट एफ परसेंटेज डीए, दैट इज द डियरनेस अलाउंस। तो हम डीए ही लिखते हैं, डीए परसेंटेज एफ स्लैश एन। परसेंटेज एफ इसीलिए लिख रहे हैं कि हमने वेरिएबल जो लिया हुआ है वो फ्लोट में लिया हुआ है, ओके। इसीलिए जो है हमको देखो हमने ये वेरिएबल को आउटसाइड फंक्शन क्यों लिया है, इसीलिए कि यहाँ बीपी यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी बीपी यूज़ हो रहा है। यहाँ पर अगर ये बीपी अगर इसके अंदर में अगर हम डिफाइन करते हैं तो इस कैलकुलेट के अंदर, इस डिस्प्ले के अंदर में वो दिखता नहीं, इसीलिए इसको हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया, ओके। यहाँ पर हमने जब हम लिख देंगे तो वो ग्लोबल हो गया, तो हम सारे फंक्शन में उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया यहाँ पर प्रिंट एफ हम डालते हैं, देन परसेंटेज, यहाँ पर डी ए हो गया। नाउ एच आर ए लिखते हैं इक्वल टू परसेंटेज एफ स्लैश एन कॉमा एच आर ए, एंड देन प्रिंट एफ, देन यहाँ पर परसेंटेज टैक्स देते हैं, टैक्स इक्वल टू परसेंटेज एफ स्लैश एन कॉमा टैक्स, ओके। टैक्स वेरिएबल टैक्स है तो हमने टैक्स दे दिया। एंड देन ग्रॉस में यहाँ प्रिंट करेंगे, थोड़ा सा प्रिंट में यहाँ ज़्यादा लगता है, एक लाइन में भी हम प्रिंट कर सकते हैं, मैंने एक लाइन में भी नहीं किया है, जस्ट इसको एक सीरियल वाइज प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे ग्रॉस पे इक्वल टू परसेंटेज एफ स्लैश एन, यहाँ पर हम देंगे जी पे, ओके, देन सेमीकोलन। नाउ लास्ट अब यहाँ पर एक प्रिंट एफ आएगा, प्रिंट एफ, एंड यहाँ पर हम दे देते हैं नेट पे परसेंटेज एफ, ओके, देन स्लैश एन कॉमा एन पी, ओके, एन पे, नेट पे हो गया। नाउ यहाँ पर सेमीकोलन हमने दे दिया। तो ये हमारा तीसरा फंक्शन भी बन गया। तो एक पहला फंक्शन हो गया इनपुट, दूसरा फंक्शन हो गया void डिस्प्ले कैलकुलेट, एंड तीसरा फंक्शन होगा void डिस्प्ले। अब इसको हम मेन में कॉल करेंगे, तो हम लिखेंगे void मेन, ओके। void मेन भी लिख सकते हैं, इंट भी लिखेंगे, इंट भी लिख सकते हैं, इंट मेन। तो इंट मेन लिखेंगे तो लास्ट में हमको क्या करने पड़ेगा, रिटर्न 0 लिखने पड़ेगा, ओके। नाउ अब यहाँ पर पहला फंक्शन को हम कॉल करेंगे, इनपुट को कॉल करेंगे यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट उसके बाद कैलकुलेट को कॉल करेंगे हम, उसके बाद हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे, ठीक है। नाउ अब ये हम कॉल करेंगे, इसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद बिल्ड एंड रन करते हैं। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर नाम मांग रहा है, तो हम से डाल देते हैं से अमर को एक नाम दे देते हैं, अमर झा, ओके। अब बेसिक पे दे देते हैं यहाँ इसका 55,000। तो यहाँ पर जैसे हमने बेसिक फाइल, देखो यहाँ अमर झा यहाँ प्रिंट किया, बेसिक पे यहाँ पर 55,000 से डीए उसका जो है 30%, आई थिंक 40% था, तो इसका 40% 55 का 22 है। यहाँ पर 16,500 हो रहा है HRA, एंड टैक्स उसको पेमेंट देखो 55,000 यानी 55,000 को अगर 10% कितना होगा 5,500, एंड यहाँ पर पे जो है उसको 93,500 उसका पेमेंट है,
ग्रॉस पे, तो ये -550 यहाँ से जब डिडक्ट होगा तो इसके पास बच रहा है तुम्हारा 88,000। ओके, सो ये जो है ये सारा प्रोग्राम्स एक हमने पूरा एक प्रोजेक्ट छोटा सा बना के मैंने दिखाया। तो ये एक इस ढंग का जो प्रोजेक्ट, सिंपल प्रोजेक्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी इस क्लास में यही है। तो यहाँ पर एक पे स्लिप का एक प्रोजेक्ट बना जिसमें हम इन्हें एक नाम लिया एंड बेसिक पे लिया एंड उसका ये कैलकुलेशंस है एंड कैलकुलेशन के बाद एक तीसरा फंक्शन जो डिस्प्ले में आता है। तो एक बार फिर से इस प्रोग्राम में देखते हैं। यहाँ पर वेरिएबल हमने यहाँ डिफाइन कर दिया एंड देन इनपुट, ये सारा का इनपुट, यहाँ पर इनपुट दो वैल्यू ले रहे हैं, नेम एंड नेम में हम गेट्स लेंगे। हमने बताया कि स्कैनएफ में हम ले सकते हैं, लेकिन अगर जैसे हमने अमर झा दिया तो अमर झा में अगर अमर सिर्फ लेगा, झा नहीं लेगा। ओके, ना इंटर बेसिक पे एंड देन स्कैनएफ %f pp एंड देन उसका जो है यहाँ पर अगर 50,000 से एबव है तो ये क्राइटेरिया लेगा, 35 से 50,000 है तो ये क्राइटेरिया होगा, और 35 से नीचे होगा तो एल्स पार्ट में आ जाएगा। देन यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं। सो उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट सी में समझ में आया होगा, फंक्शंस में। ओके, और अगर एनी डाउट्स है तो ऑब्वियसली दूसरे वीडियो करता था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ओके, थैंक यू।